आज के खबरनामा के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक सिल्वा फील कंफर्ट फील लग्जरी, JS इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय धोंदी, सीतापुर। स्टडी वेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। मां कमला देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर। द रेमंड शॉप, ट्रांसपोर्ट चौराहा, सीतापुर। मोदी महल डीलक्स, शाहजहांपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और मैं सत्या सिंह। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। बिस्वा के ईओ समेत सीतापुर में 14 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। हटाए गए विवादित सीएमओ डॉक्टर आलोक वर्मा, मधु गैरोला को मिली तैनाती। सीतापुर में अवैध नशे के कारोबार पर गिरी पुलिसिया गाज। मतदान प्रशिक्षण में गैर हाजिर मिले आधा दर्जन कर्मी, कार्रवाई के आदेश। प्राथमिक शिक्षक संघ गुंदला मऊ के चुनाव में अजय सिंह बने अध्यक्ष। घर से बाजार को निकले एक ग्रामीण का शव मंगलवार की सुबह तालाब में उतराता पाया गया। मोहली कोतवाली इलाके के बड़ा गांव निवासी 50 वर्षीय नवाब सोमवार को दोपहर को घर से बाजार को निकला था, पर वापस नहीं लौटा। जनों ने तलाश की मगर उसका कहीं पता नहीं चला। मंगलवार की सुबह शव तालाब में उतराता मिला। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस के मुताबिक मृतक का 10 वर्षीय नाती उसके साथ रहता था, जबकि उसकी इकलौती पुत्री अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती थी। थाना मछेटा में नशे में धुत होकर चचेरे भाई ने नाबालिग बहन को ही हवस का शिकार बना डाला। एक तरफ पीड़िता का कहना है कि उसके साथ रेप हुआ है, तो पुलिस नशे में धुत आरोपी दरिंदे पर ही भरोसा कर मामले को मामूली छेड़छाड़ बता रही है। दरअसल सोमवार को पीड़िता के अनुसार उसके माँ बाप किसी काम से ननिहाल गए थे। घर में उसके साथ उसके दिव्यांग चाचा व उसकी चचेरी बहन ही थे। रात में वह अपनी छोटी बहन के साथ जब सो रही थी, तब उसका चचेरे भाई पंकज नशे की हालत में आ पहुंचा। बातों ही बातों में उसने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी और जब पीड़िता ने विरोध किया तो दबाव बनाकर उसका रेप कर दिया। कुछ देर बाद जब उसकी छोटी बहन जग गई तो आरोपी भाग निकला। इसके बाद उसने सुबह घर लौटे पिता के सामने जब अपनी बात कही तो पिता ने फोन कर डायल 112 से शिकायत की। सूचना पाकर पहुंची डायल 112 पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने तो ले गई। पूछताछ के बाद पुलिस को पीड़िता से ज्यादा नशे में धुत आरोपी की बात का भरोसा हो गया। मामले में जब थाना प्रभारी ओपी तिवारी से बात की गई, वह कहते नजर आए कि मामला मात्र छेड़छाड़ का है, जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में तेंदुए की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार की सुबह इलाके के पचौनापुर गांव के बाहर पूरब दिशा में मनोहर के खेत में एक नील गाय के बच्चे का अवशेष मिलने से एक सप्ताह पूर्व चठिया व परई रायपुर में देखे गए तेंदुए की पुष्टि हो गई। हालांकि मौके पर पहुंचे वन दारोगा मुकेश कुमार ने नील गाय के मिले अवशेष को तेंदुए द्वारा शिकार किए जाने से इनकार कर दिया। इमलिया सुल्तानपुर थाना अध्यक्ष विनय कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और जनता से अपील की है कि घर से बाहर निकले या फिर खेतों पर जाएं तो समूहों में जाएं और लाठी डंडे साथ में रखें। बता दें कि पिछले सोमवार की शाम को चठिया और परई रायपुर के पास सड़क पर ग्रामीणों को तेंदुआ दिखाई दिया था। अगले दिन गांव पहुंचे रेंजर अनिल सिंह ने भेड़िया बताकर इत्सरी कर ली थी। अब नीलगाय के बच्चे का शिकार होने और पगचिन्ह मिलने के बाद भी वन विभाग यह मानने को तैयार नहीं है कि इलाके में तेंदुआ है।
आगा खान फाउंडेशन ने मंगलवार को HBCC स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम के तहत सिदौली ब्लॉक के ग्रामीण अंचलों में रवाना किए गए स्वच्छता रथ ने लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। ब्लॉक परिसर से स्वच्छता रथ को खंड विकास अधिकारी जितेंद्र बहादुर व ब्लॉक प्रमुख विजय प्रकाश पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में समाज सेवी मुकुल दीक्षित, आदर्श मौर्य, अरुण, अमन, पैरा वर्कर सुनील कुमार आदि उपस्थित थे। पंचायत चुनाव से पहले सीतापुर में अवैध नशे के कारोबार पर गिरी पुलिसिया गाज। जिले के अलग अलग थानों की पुलिस ने अभियान चलाकर 120 अवैध नशा कारोबारियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3030 लीटर कच्ची शराब के साथ 26 भट्टियां भी बरामद हुई हैं। इसके अलावा 12,890 लीटर लहन भी नष्ट किया गया है। पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर ASP साउथ NP सिंह ने इस बात का खुलासा किया है। अवैध शराब कारोबार को कानून की मार से खत्म करने के बजाय सीतापुर पुलिस ने नया विकल्प तलाशा है। मंगलवार को पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ASP साउथ ने बताया कि अवैध नशा कारोबारियों के लिए जिला प्रशासन से बात कर अन्य रोजगार उपलब्ध कराए जाने पर मंथन किया जाएगा। पुलिस की यह मुहिम कितनी सफलता हासिल करेगी इसका जवाब तो समय ही दे सकता है, लेकिन जब अवैध नशे के कारोबार ने पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, तो अवैध नशा कारोबारियों के लिए पुलिस द्वारा अन्य रोजगार के विकल्प उपलब्ध कराने की बात सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। जन समस्याओं को लेकर प्रज्ञा शक्ति पार्टी ने मंगलवार को प्रदेश मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसके जरिए 8 सूत्री मांगे पूरी किए जाने की मांग की है। प्रज्ञा शक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद राठौर की अगुवाई में दिए गए ज्ञापन में कहा है, धान के केंद्र पर कई दिनों तक तौल नहीं होती है, जिस कारण किसान मजबूरन बिचौलियों को धान बेच रहे हैं। रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में काफी समय से रिजल्ट अटके हैं। सभी नतीजे 3 माह में घोषित किए जाएं। गन्ना काश्तकारों को बकाया भुगतान किया जाए। गन्ना ओवरलोडिंग पर रोक लगाई जाए। गौ आश्रय केंद्रों पर गोवंश के लिए चारा की व्यवस्था की जाए। मुंशीगंज इलाके में पानी को हैंडपंप लगवाए जाएं। ज्ञापन देने वालों में अंबर सिंह, संजय गुप्ता, कुलदीप राठौर, प्रीति, कांति देवी, राधेश्याम, नीलम, सदानंद आदि उपस्थित थे। महोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर में 130 लोगों के मानसिक रोगों की जांच की गई। CSC अधीक्षक डॉक्टर इमरान अली की अगुवाई में चिकित्सकों की टीम ने मानसिक रोगों की जांच कर उन्हें दवाएं वितरित की। कार्यक्रम में प्रभारी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र विक्रम त्रिवेदी, BCPM सुधीर शुक्ला, NCD स्टाफ सुप्रिया वर्मा, NCD काउंसलर रंजीता श्रीवास्तव आदि मौजूद थीं। जिला पंचायत के नेहरू सभागार में मंगलवार को जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के वार्षिक अधिवेशन में 60.48 लाख बजट पेश किया गया। अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने 5 समाजसेवी, पत्रकार एवं किसानों को सम्मानित भी किया। कहा कि किसानों के हितों के लिए कार्य करने वाली DCDF संस्था को मजबूत बनाने पर काम होगा। भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कहा कि संस्था के स्तर को ऊंचा उठाने को समन्वय बनाकर कार्य होगा। चेयरमैन सत्य प्रकाश मिश्र ने कहा कि व्यवसाय को बढ़ाने को क्रय केंद्रों में बढ़ोतरी की जाएगी। खाद और बीज के व्यापार को भी बढ़ाया जाएगा। इसी अवसर पर डायरेक्टर प्रेम नारायण गुप्ता, गंगा स्वरूप मिश्र, अंजनी कुमार, नरेंद्र वर्मा, हीरा लाल, तरुण, शैलेंद्र कुमार, रमेश चंद्र, सुदामा देवी, शोभा सिंह, देशराज सिंह, कृष्ण मोहन शुक्ल, पूर्व चेयरमैन रामपाल सिंह, उपाध्यक्ष अजय कुमार, सचिव उदयवीर सिंह, AR कोऑपरेटिव विवेक कुमार सिंह, रामजीवन वर्मा, गोवर्धन रत्न मिश्र, प्रताप नारायण वर्मा आदि उपस्थित थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया।
स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं से जुटने का आह्वान किया गया है। सिरौली के पद्मालान में आयोजित बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी राकेश सिंह व मोहनलालगंज के सांसद भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर ने कार्यकर्ताओं संग मंत्रणा और पार्टी प्रत्याशी इंजीनियर अवनीश कुमार को भारी मतों से जिताने की गुजारिश की। कार्यक्रम में सुधीर सिंह, पुष्कर गुप्ता, बच्चे वाजपेयी, रामकरण रावत, राम बक्स रावत, सर्वजीत सिंह यादव, सुशील कुमार पांडे, ममता तिवारी आदि उपस्थित थे। प्राथमिक शिक्षक संघ गुंदला मऊ के अध्यक्ष पद के चुनाव में मंगलवार को नोकझोंक के बीच अजय कुमार सिंह विजयी हुए हैं। बीआरसी परिसर सन्ना में आयोजित प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में ब्रज कुमार तथा अजय कुमार सिंह ने नामांकन किया था। तत्पश्चात मतदान में 529 शिक्षकों ने मतदान किया। वोटिंग के बाद वोटों की गिनती शुरू की गई। 3 मत अनबैलेट पाए गए। अजय सिंह को 352 मत व ब्रज कुमार को 174 मत प्राप्त हुए हैं। ये चुनाव जिला स्तरीय कार्यकारिणी सच्चिदानंद, अमित त्रिपाठी, नवीन श्रीवास्तव, विनय कुमार गिहार की देखरेख में संपन्न हुआ। विकासखंड बेहटा के प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों को मंगलवार को शैक्षिक कार्यों की ट्रेनिंग दी गई। ब्लॉक संसाधन केंद्र बेहटा बीईओ रणजीत कुमार ने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापकों, इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी दी। एआरपी पुष्पेंद्र मौर्य ने शिक्षण कार्यों के बारे में बताते हुए अपने विचार रखे। बीईओ ने कंपोजिट ग्रांट के खर्च इत्यादि की समीक्षा करते हुए स्वच्छता, हैंड वॉशिंग, रनिंग वाटर, शौचालय मरम्मत, फर्स्ट एड किट, अग्निशमन यंत्र, रिफिलिंग एवं अक्रियाशील उपकरण की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर केआरपी अरुणोदय, विनय शुक्ला, ओमकार त्रिपाठी, नौशाद अली व आशुतोष शर्मा ने निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण पर विचार व्यक्त किए। अखिल भारतीय छत्री महासभा के सदस्य टीपी सिंह के बड़े भाई शैलेंद्र सिंह का निधन हो गया। वह 63 वर्ष के थे। बीमार शैलेंद्र का लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। सिविल लाइन आवास पर उनका शव पहुंचने पर उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। अंतिम संस्कार गोपाल घाट पर किया गया। निधन का समाचार मिलने पर महासभा ने शोक सभा में 2 मिनट का मौन रखा। शोक सभा में जिलाध्यक्ष सुनील सिंह गौर, महामंत्री कुंवर वरुण सिंह तोमर, अनिल सिंह, महामंत्री रविराज सिंह, अजीत सिंह गौर, प्रशांत सिंह, राजवीर सिंह, गौरव सिंह, महेंद्र सिंह, वीपी सिंह, विक्रम सिंह आदि उपस्थित थे। परिवहन कर्मचारियों ने शासन से आर पार की लड़ाई का मन बनाया। संविदा संचालक, परिचालक को नियमित करने समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ सीतापुर इकाई के बैनर तले कर्मचारी रोडवेज परिसर में एक दिनी प्रदर्शन करेंगे और वहीं पर धरना देंगे। संघ ने चेताया है कि अगर लंबित मांगों का निस्तारण न किया गया तो आगामी दिनों में चक्का जाम किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश पर सकरन पुलिस ने एक जिला बदर अपराधी खूब चंद्र उर्फ कमल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट ने उसे 21 अक्टूबर को जिला बदर किया था, लेकिन वो जिले में ही निवास कर रहा था। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश पर पुलिस ने शातिर अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चला रखा है। अभियान के तहत रामपुर कला पुलिस ने रामपुर कला के मुमताजपुर निवासी जसकरण को एक तमंचा व कारतूस के साथ बलसिंहपुर नहर तिराहे के पास गिरफ्तार किया। इनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर में निरुद्ध आरोपी पिछले 1 माह से वांछित चल रहा था। लखनऊ खंड स्नातक शिक्षक चुनाव में लगाए गए मतदान कर्मचारी अब चुनावी ड्यूटी करने से बच रहे हैं। शायद यही वजह है कि मंगलवार को द्वितीय प्रशिक्षण में 6 मतदान कर्मचारी अनुपस्थित मिले। गैर हाजिर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक डीटीओ राकेश कुमार पांडे ने बताया कि चुनाव को लेकर राजकीय इंटर कॉलेज में कर्मचारियों को द्वितीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी 3, मतदान कर्मचारी प्रथम के 2 एवं मतदान कर्मचारी तृतीय का 1 कर्मचारी गैर हाजिर पाया गया। इस पर सभी के खिलाफ कार्रवाई के विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं।
ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार ने सिधौली के गंधौली के रहने वाले मुदित लोधी को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। मनोनयन पर संदीप लोधी, प्रद्युमन मौर्य, शिवेंद्र यादव, दीपक वर्मा, राजवीर राजपूत, रवि कुमार, श्रीकांत, चंद्रमोहन, महेश कुमार आदि ने खुशी का इजहार किया, साथ ही उन्हें बधाइयां दी। कोरोना संक्रमण जिले में जोर पकड़ने लगा है। पिछले 5 दिनों की तुलना में मंगलवार को एक बार फिर वृद्धि आंकी गई है। बिस्वा के ईओ देवेश श्रीवास्तव समेत 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसमें शहर के पुलिस लाइंस और मोहाली के महासुनिया में 4 मरीज मिले हैं। वहीं लोहारबाग, बिस्वा, गुंदला मऊ के संजय गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज, महमूदाबाद में एक मरीज मिला है। खैराबाद में 2 मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना से मौतों की संख्या 70 पहुंच गई है। वहीं 2906 लोग अभी भी होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 1396 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। जिले में अब तक 1,80,124 लोगों की कोरोना जांच में 4,555 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जबकि 1,68,372 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अन्य मरीजों की संख्या 6,337 है। वहीं 899 लोगों की रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। थाना इमलिया सुल्तानपुर के गांव बिलगवा हाजीपुर में मंगलवार दोपहर अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग में किसानों की 40 बीघा गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आग में हाजीपुर निवासी नफीस खां का 25, सालिक राम यादव का 10, वकील अहमद का 5 बीघा गन्ना जलकर खाक हो गया। कोतवाली मिश्रिक इलाके के गांव जरीगवा की मेनका पाल ने जहर खाकर जान दे दी। सूचना पाकर पहुंचे मृतका के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर दहेज के लालच में शोषण करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 3 वर्ष पूर्व जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, उसके 6 माह बाद ही ससुराली जनों ने चौपहिया गाड़ी की मांग कर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान भी हैं। कोतवाली प्रभारी मनोज यादव ने बताया कि शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
कोतवाली लहरपुर के गांव मुन्नापुरवा में देर रात से घर से लापता 21 वर्षीय युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के ही दीपू के बाग में बने कुएं से बरामद हुआ। पिता रामभूषण ने पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि उनकी पुत्री पहले से काफी बीमार थी और कल रात से ही घर से लापता थी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना थान गांव में चोरों ने इलाके के डेलिया गांव में निर्माणाधीन शमशान घाट को भी निशाना बनाने का मौका नहीं छोड़ा। सोमवार रात शमशान में बने कमरे में धावा बोलकर हजारों का सामान पार कर दिया। इतना ही नहीं, इलाके में अराजकता फैलाने के मंसूबों से चोरों ने प्रांगण में लगी हनुमान जी की मूर्ति को तोड़कर कुएं में फेंक दिया। हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ने से इलाके में आक्रोश का माहौल बन गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी संजीव कुशवाहा ने पड़ताल की और मामले की गंभीरता को देखते हुए हनुमान जी की मूर्ति को कुएं से निकलवाकर यथास्थान पर स्थापित कर दिया है। थाना हरगांव इलाके के लहरपुर मार्ग पर अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने 6 वर्षीय मासूम को ठोकर मार दी और सड़क किनारे खड़ी ट्राली में जा घुसी। मामला इलाके के कटेसर चौराहे का है। हादसे में कटेसर निवासी गुलशन पुत्र सुरेश गौतम को गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल लखीमपुर में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है। गैंगस्टर अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए थाना रामपुर कला पुलिस ने वांछित अभियुक्त जसकरण निवासी मुमताजपुर को मैं अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी संजीव यादव ने बताया कि अभियुक्त को बलसिंहपुर नहर तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी टीम में एसआई कैलाश यादव, हेड कांस्टेबल ब्रजेश यादव, कांस्टेबल नीरज कुमार व अमरेंद्र कुमार शामिल हैं। थाना सकरन पुलिस ने यूपी गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर घोषित किए गए पलौली के खूबचंद उर्फ कमल को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ बिस्वा सुशील कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त को जिला मजिस्ट्रेट विशाल भरद्वाज द्वारा 21 अक्टूबर को ही जिला बदर घोषित कर दिया गया था। गिरफ्तारी टीम में एसआई रामावत चौहान व हेड कांस्टेबल रामधनी वर्मा शामिल थे। परिवहन विभाग की ओर से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद सभागार में आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन पर मुख्य अतिथि एएसपी दक्षिणी नरेंद्र प्रताप सिंह ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। सड़क हादसे पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि यातायात नियमों को अपनी आदत में शुमार करें। उन्होंने कहा कि सीतापुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में 30,000 से ज्यादा 2 पहिया वाहनों का चालान किया। विशिष्ट अतिथि डीआईओएस नरेंद्र वर्मा ने कहा कि यातायात नियमों की शुरुआत घर से ही करनी होगी। उन्होंने कहा कि विद्यालय में शिक्षक छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें। एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण पांडे, यातायात निरीक्षक ब्रजेश कुमार राय, एआरएम विमल राजन ने यातायात नियमों की जानकारी दी। कार्यक्रम में भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जिला जज कुलदीप कुमार द्वितीय के निर्देशन में 12 दिसंबर को दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। अदालत में विभिन्न वादों की सुनवाई कर निस्तारण किया जाएगा। प्राधिकरण सचिव दीपक कुमार जायसवाल ने सभी से लोक अदालत में पहुंचने की गुजारिश की है। भगवान चित्रगुप्त मंदिर समिति के संस्थापक संरक्षक सिद्धेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव का बीमारी के चलते निधन हो गया। वो 65 वर्ष के थे। निधन का समाचार सुनते ही समाज सेवी संगठनों, प्रबुद्ध जनों एवं राजनीतिक दलों में शोक की लहर दौड़ गई। कैठी टोला आवास पर जाकर सांसद राजेश वर्मा, विधायक बिस्वा महेंद्र सिंह यादव, विधायक ज्ञान तिवारी, पूर्व विधायक रामपाल यादव, पूर्व विधायक निर्मल वर्मा, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष शमीम कौशर सिद्दीकी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बिस्वा सीमा राजू जैन, पूर्व सपा प्रत्याशी विधानसभा बिस्वा अफजाल कौसर, डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर अवधेश श्रीवास्तव, शशि गौरव श्रीवास्तव, आयुष सिंह, सर्वरीश श्रीवास्तव आदि ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के कार्यों की समीक्षा कर प्रगति जानी। समीक्षा में श्रम विभाग द्वारा अत्यंत कम पंजीकरण कराने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने अधिकाधिक संख्या में पंजीकरण कराकर उन्हें लाभान्वित करें तथा योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। उन्होंने श्रम विभाग में संचालित अन्य योजनाओं का भी विवरण तलब किया। साथ ही श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने कॉमन सर्विस सेंटर के सहयोग से श्रमिकों का पंजीकरण कराने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। लखनऊ खंड स्नातक एमएलसी प्रत्याशी कांति सिंह ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान किया। कहा कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अब तक पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ विकास कार्य कराए हैं। निधि का 100% सदुपयोग करते हुए 7 जिलों में सोलर लाइटें, हैंडपंप, सड़क निर्माण, विद्यालय में भवन व शौचालय निर्माण, विद्युतीकरण, कचहरियों में टिन शेड, स्मृति द्वार बनाए हैं। गरीबों का इलाज और गरीब लड़कियों के हाथ पीले कराने में आर्थिक मदद दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार समुचित सूचना व जानकारी के अभाव में शिक्षित व योग्य होते हुए भी नौकरियां नहीं पाते हैं, लेकिन युवकों को बेहतर रोजगार के अवसर दिलाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस कड़ी में डॉक्टर एसपी सिंह की लिखी हुई पुस्तक सपने और रोजगार की राहें, जिसमें हजारों क्षेत्रों में नौकरियों के अवसरों की सूचनाएं दी गई हैं, जो काफी मददगार साबित हुई। उनके साथ में पूर्व एमएलसी डॉक्टर एसपी सिंह, प्रधानाचार्य नीलम सिंह आदि उपस्थित रहीं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड की सह प्रभारी धौरारा सांसद रेखा वर्मा ने हरगांव के ग्रीनफील्ड एकेडमी में बैठक कर स्नातक शिक्षक एमएलसी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर प्रगति जानी। बाद में उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी के समर्थित उम्मीदवार इंजीनियर अवनीश सिंह व शिक्षक प्रत्याशी उमेश द्विवेदी को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर अमरजीत सिंह उर्फ बाटू सिंह, विजय मिश्रा, अशोक मिश्रा, आलोक मिश्रा, अशोक वर्मा, अरुण वर्मा, भारतीय जनता पार्टी हरगांव मंडल के अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष ब्रजेंद्र शुक्ला, भाजपा के नवीनगर मंडल अध्यक्ष गोपाल शास्त्री, पंकज शुक्ला, अजय पाल वर्मा, लालता प्रसाद वर्मा, कपिल वर्मा, संजय दीक्षित, युवा नेता व जिला उपाध्यक्ष शुभम वाजपेयी आदि उपस्थित थे। सीतापुर में तैनाती के दौरान विवादों में घिरे रहने वाले सीएमओ डॉक्टर आलोक वर्मा को शासन के निर्देश पर हटा दिया गया है। उन्हें बस्ती में परामर्शदाता के रूप में तैनाती दी गई है। वहीं जिले की नई सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला होंगी, जो कि गोंडा सीएमओ के पद पर तैनात थी। बहुजन समाज पार्टी की जिला स्तरीय बैठक जिला अध्यक्ष विनोद कुमार गौतम की अध्यक्षता में बुनियाद महाविद्यालय खैराबाद में आयोजित की गई। बैठक में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सेक्टर प्रभारी पूर्व एमएलसी डॉक्टर राम कुमार कुरील, मुख्य सेक्टर प्रभारी लखनऊ मंडल एडवोकेट विनय कुमार कश्यप, इरफान डिसूजा आदि मौजूद थे।
आवास प्लस योजना में धांधली को लेकर ग्रामीणों ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपा है। सदर तहसील के बसेती के रहने वाले ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रधान द्वारा आवास प्लस योजना के सर्वे में मिली भगत कर बाहर कर दिया गया। वहीं जिन लोगों के मकान बने हैं उन्हें आवास रेवड़ी की तरह बांट दिए गए। शिकायतकर्ताओं में गीता तारा, सोनम विनोद, राम सागर, मुन्नी, सुनील, किरण आदि शामिल रहे। सीएमओ के स्थानांतरण को संघर्ष की जीत मानते हैं सत्ताई। देर से ही सही मगर सूबे के स्वास्थ्य महकमे की नौकरशाही हरकत में आई। आखिरकार शासन ने सीतापुर के विवादित सीएमओ डॉक्टर आलोक वर्मा को यहां से हटाकर उन्हें बस्ती में परामर्शदाता के पद पर भेजा है। अपने कार्यकाल के दौरान वो काफी सुर्खियों में रहे। कार्यशैली के विरोध में तत्कालीन जिले के मुखिया समेत सेवता विधायक ज्ञान तिवारी तक ने भी सरकार और शासन में खत लिखे। मंगलवार को स्थानांतरण के बाद अब वो संघर्ष की जीत मान रहे हैं। करीब 11 महीने पहले डॉक्टर आलोक वर्मा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनाती पाए थे। नियुक्ति पाने के बाद वर्मा कार्यशैली को लेकर विवादों से घिर गए। मार्च में फैले वैश्विक कोरोना वायरस की रोकथाम को ग्राम पंचायत स्तर पर थर्मल समेत अन्य उपकरणों की खरीद में काफी गड़बड़झाला करने के आरोप लगे। कोविड-19 में ड्यूटी में लगाए गए चिकित्सकों समेत स्टाफ नर्स को भी क्वालिटी विहीन भोजन देने में भी गंभीर आरोप थे। रही सही कसर उन्होंने कोरोना पॉजिटिव हुए भाजपा नेता रामेश शुक्ला, ब्लॉक प्रमुख मूलचंद वर्मा की मौत होने में पूरी कर दी। दोनों के इलाज में उन पर लापरवाही के आरोप लगे। इस मसले को लेकर सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने बीते 6 अक्टूबर को स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर शिकायत भी की थी। इसके जरिए उन्होंने सीएमओ पर लगे गंभीर आरोपों की जांच कराने की मांग की थी। बावजूद इसके विवादित सीएमओ पर कार्रवाई करने में करीब 1.5 माह का वक्त लग गया। हालांकि अब देर से ही सही पर विवादित सीएमओ हटाए जाने से सत्ताई माननीय एवं कार्यकर्ता काफी गदगद हैं। वहीं जिन लोगों के मकान बने हैं उन्हें आवास रेवड़ी की तरह बांट दिए गए। शिकायतकर्ताओं में गीता तारा, सोनम विनोद, राम सागर, मुन्नी, सुनील, किरण। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आज के खबरनामा के प्रायोजक थे श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अहमदनगर सीतापुर। सह प्रायोजक सिल्वा फील कंफर्ट फील लग्जरी, जेएस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पारासराय धोंदी सीतापुर, स्टडी वेल पब्लिक स्कूल सीतापुर, मां कमला देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर, द रेमंड शॉप ट्रांसपोर्ट चौराहा सीतापुर, मोदी महल डीलक्स शाहजहांपुर रोड सीतापुर।